हेलो दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका क्लास टाइम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ राजस्थान की मीठे पानी की झीलों के टॉप 50 क्वेश्चंस। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके आती है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे ताकि ऐसी ही वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, डीडवाना, रेवासा, कोलायत व ताल छापर में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इसका आंसर होगा कोलायत। कोलायत जो है वो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा डीडवाना, रेवासा और ताल छापर ये सभी क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। और ये कोलायत झील जो है वो कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलें कौन कौन सी है? सांभर, पचपदरा, डीडवाना, नावा, कुचामन, रेवासा, काछोर, ताल छापर, फलोदी, कालोद एवं लूणकरणसर आदि ये सभी क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है, मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर। जो जयसमंद झील है वो कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। जयसमंद झील को डेबर झील भी कहते हैं। एशिया की ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। महाराणा जयसिंह द्वारा निर्मित है। जयसिंह के नाम पर ही इस झील का नाम क्या पड़ा? जयसमंद झील पड़ा। जो मीठे पानी की झील है, जयसमंद झील क्या है? मीठे पानी की झील है। इस झील पर 60 टापू स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा एवं सबसे छोटा प्यारी टापू है। इसमें 60 टापू है, जिसमें से सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा टापू है और सबसे छोटा टापू का नाम क्या है? प्यारी। तो इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस झील को क्या कहा जाता है? जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गढ़सीसर सरोवर कहाँ है? तो इसका आंसर होगा जैसलमेर में। गढ़सीसर सरोवर जो है वो जैसलमेर में स्थित है। गढ़सीसर सरोवर जैसलमेर जिले में है। इस कृत्रिम सरोवर का निर्माण रावल गढ़सीसर ने 1367 में करवाया था। यह सरोवर सुंदर छतरियों, इनके किनारे बने बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित था? इसका राइट आंसर होगा नम भूमि से। रामसर सम्मेलन जो है वो नम भूमि से संबंधित था। नेक्स्ट आना सागर झील स्थित है। इसका आंसर होगा अजमेर। आना सागर झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। नेक्स्ट आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? इसका आंसर होगा बांडी नदी का। आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। नेक्स्ट राजसमंद या फिर इसको राज समुद्र भी कहते हैं, झील का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो इसका आंसर होगा गोमती नदी पर। राजसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर हुआ। नेक्स्ट राजस्थान की प्रसिद्ध राज समुद्र झील या फिर राजसमंद भी इसको कहते हैं का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो महाराणा राज सिंह प्रथम ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था और इनके ही नाम पर इस झील का जो नाम है वो राजसमंद झील पड़ा। और बाबा का भांगड़ा, प्यारी आदि का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा जयसमंद झील से। बाबा का भांगड़ा और प्यारी का संबंध किससे है? जयसमंद झील से। दोस्तों जयसमंद झील पर 60 टापू बने हुए हैं, जिसमें से सबसे जो बड़ा टापू है उसका नाम बाबा का भांगड़ा है और सबसे जो छोटा टापू है उसका नाम प्यारी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जगनिवास, जिसको लेक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, किस झील पर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पिछोला झील। जो लेक पैलेस है वो पिछोला झील पर स्थित है। या फिर इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, राजस्थान में लेक पैलेस कौन सी झील के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा पिछोला झील। जो लेक पैलेस है वो पिछोला झील के मध्य स्थित है। नेक्स्ट डीडवाना, कायलाना, लूणकरणसर और पचभद्रा में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो इसका आंसर होगा कायलाना। जो कायलाना झील है वो मीठे पानी की झील है, जो कि कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? तो जो गैप सागर झील है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए सिंचाई के दृष्टिकोण से राजस्थान के कौन से टैंक अधिक महत्वपूर्ण हैं? तो आंसर होगा इसका फतेह सागर व उदय सागर। जो सिंचाई के दृष्टिकोण है उससे राजस्थान के फतेह सागर और उदय सागर जो टैंक है वो महत्वपूर्ण है। जयसमंद झील जो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जल राशि है का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसमंद झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने करवाया था। और ये जो झील है जयसमंद वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम जल राशि है, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। भारत के किस राज्य में आपको सबसे बड़ी कृत्रिम झील मिलेगी, जिसे डेबर झील भी कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो डेबर झील है, जिसे जयसमंद झील भी कहा जाता है, ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर सिलिसेट झील किस जिले में स्थित है? तो
तो इसका आंसर होगा अलवर में। जो सिलीसेड झील है वो कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? तो इसका आंसर होगा पिछोला। पिछोला झील पर जो नटनी का चबूतरा है वो स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। पिछोला झील किस शहर में है? तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर में है, जिस पर नटनी का चबूतरा है। नेक्स्ट देखिए, इसके डिटेल में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पिछोला झील का निर्माण उदयपुर जिले के पिछोला गांव के निकट 14वीं शताब्दी के अंत में राणा लाखा के काल में एक बंजारे द्वारा करवाया गया था। किसके काल में? राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण किया था। यहाँ पर जग मंदिर तथा जग निवास महल है, जहाँ खुर्रम ने विद्रोह के दिनों में शरण ली थी। नेक्स्ट, जयसमंद झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राजस्थान राज्य में किस झील के किनारे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति महाकाव्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा राजसमंद झील। राजसमंद झील के किनारे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख राज प्रशस्ति महाकाव्य स्थित है। इसके अलावा इसकी डिटेल में देखिए बात करते हैं। तो राज प्रशस्ति संसार का सबसे बड़ा शिलालेख है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिलालेख है राज प्रशस्ति शिलालेख। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय राजसमंद झील के किनारे 25 बड़ी बड़ी शिलाओं पर 25 बहुत बड़ी बड़ी शिलाएं थी, उन पर संस्कृत भाषा में किसके द्वारा लिखवाया गया था? रणछोड़ भट्ट के द्वारा लिखवाया गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया? तो इसका आंसर होगा 1680 एडी में। राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने 1680 एडी में करवाया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 14वीं शताब्दी में किस झील का निर्माण किया गया था? तो इसका आंसर होगा नक्की झील का। 14वीं शताब्दी में नक्की झील का निर्माण किया गया था, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? आंसर होगा माउंट आबू में 1.2 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित नक्की झील राज्य की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील है सबसे ऊंची? नक्की झील, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू में। यह राज्य की सबसे गहरी झील भी है। ऐसा कहा जाता है कि इस झील की खुदाई देवताओं ने अपने नाखूनों से की थी। ऐसा माना जाता है कि जो देवता हैं उन्होंने इस झील की खुदाई अपने नाखूनों से की थी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? इसका आंसर होगा उदयपुर में महाराणा जयसिंह द्वारा गोमती नदी पर निर्मित जयसमंद झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। जो जयसमंद झील है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे क्या कहा जाता है? डेबर झील भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली तंग झील को क्या कहा जाता है? तो स्वरूप सागर। जो पिछोला झील है और फतेह सागर झील है, इन दोनों झीलों को जोड़ने का काम जो झील करती है उसे क्या कहा जाता है? स्वरूप सागर। नेक्स्ट देखिए, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में सहयोग दे रहा है, तो कौन दे रहा है? पुष्कर झील को स्वच्छ रखने की योजना में कनाडा सरकार आर्थिक मदद कर रही है। पुष्कर जो कि अजमेर में स्थित है, उसको स्वच्छ रखने के लिए कनाडा सरकार आर्थिक मदद दे रही है। 15 अप्रैल 1997 से इस योजना का प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, इसके अलावा देखिए, यह योजना पुष्कर गैप परियोजना के नाम से इंडिया कनाडा एनवायरमेंट फैसिलिटी के सहयोग से चलाया जा रहा है। पुष्कर एक पवित्र और प्राचीन प्राकृतिक झील है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील है, तो कौन सी झील है? पुष्कर। राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? पुष्कर, जो कि कहाँ पर स्थित है? अजमेर से 11 किलोमीटर दूर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा फतेह सागर झील का निर्माण मूल रूप से 1678 में महाराणा जयसिंह ने करवाया, परंतु अतिवृष्टि से तहस नहस हो जाने के कारण इसका पुनर्निर्माण राणा फतेह सिंह ने करवाया था। जो फतेह सागर झील थी उसका मूल रूप से तो निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जयसिंह ने, लेकिन अतिवृष्टि हो गई थी, उससे ये झील क्या है? तहस नहस हो गई थी। तो फिर से इसका वापस से निर्माण किसने करवाया? फतेह सिंह ने करवाया था। उन्हीं के नाम पर इस झील का नाम रखा गया। तो जो फतेह सिंह है उन्हीं के नाम पर ये जो झील है फतेह सागर, इसका नाम रखा गया। नेक्स्ट देखिए, कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर होगा कायलाना झील जो है उसका निर्माण सर प्रताप ने करवाया। जोधपुर शहर को जल आपूर्ति की दृष्टि से इस झील का विशेष महत्व है। जो कायलाना झील है उससे जोधपुर की जल आपूर्ति होती है, इसीलिए ये झील बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मीठे पानी की ये झील है जिसका निर्माण सर प्रताप ने करवाया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर राजस्थान की वह झील जिसका निर्माण राज सिंह ने अकाल राहत कार्यों के अंतर्गत करवाया, तो इसका आंसर होगा राजसमंद झील का निर्माण महाराजा
राज सिंह ने अकाल के समय राहत कार्यों के अंतर्गत करवाया? इस झील में गोमती नदी आकर गिरती है। जो ये राजसमंद झील है इसमें गोमती नदी आकर गिरती है और इसको बनाने का कारण क्या था? अकाल के समय जो लोगों को राहत दी जा सके, इसीलिए इस झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखिए, 25 शिलालेखों पर लिखित मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है, किस भाषा में है? तो दोस्तों ये एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। देखिए अभी ये क्वेश्चन चेंज कर दिया है, सेम क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन को चेंज कर दिया है। तो 25 शिलालेखों पर लिखित मेवाड़ का इतिहास विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। तो ये किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। राजसमंद नदी के किनारे, झील के किनारे ये जो शिलालेख है वो स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, कावोड, डीडवाना, रेवासा व जैत सागर में से कौन से खारे पानी की झील नहीं है? तो जैत सागर जो है वो मीठे पानी की झील है। इसके अलावा कावोद, डीडवाना और रेवासा ये सभी क्या हैं? खारे पानी की झीलें हैं। और जैत सागर कौन सी झील है? मीठे पानी की। नेक्स्ट देखिए, उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो आंसर होगा आयड़ नदी। उदय सागर झील में कौन सी नदी जल प्रवाहित करती है? आयड़ नदी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। तो आंसर होगा जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। जयसमंद झील राजस्थान की प्रथम तथा भारत की दूसरी, राजस्थान की तो ये प्रथम है और भारत की दूसरी मीठे पानी की झील है सबसे बड़ी। प्रथम गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पहली कौन सी झील है इंडिया की? हमारी गोविंद वल्लभ पंत सागर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और सेकंड नंबर पर आती है हमारे राजस्थान की जयसमंद झील। इसके अलावा देखिए यहाँ पर इसका निर्माण 1685 से 91 ईस्वी में महाराणा जयसिंह ने उदयपुर में करवाया था। जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। इस झील में आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। इस झील के पानी के बीच छोटे बड़े 7 टापू हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया था, जिसमें से सबसे बड़े टापू को बाबा का भांकड़ा कहा जाता है और सबसे छोटे टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर होगा माउंट आबू, जो कि कहाँ पर है? सिरोही में। नक्की झील माउंट आबू में स्थित है। नक्की झील को क्रैटर झील के नाम से भी जाना जाता है। लोक कहावतों के अनुसार इसे देवी देवताओं के नाखूनों से निर्मित माना जाता है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची और गहरी झील है। गरासिया जाति यहाँ अस्थियों का विसर्जन करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गरासिया जातियाँ, जो गरासिया जाति है वो अस्थियों का विसर्जन कहाँ पर करती है? माउंट आबू में स्थित नक्की झील के अंदर। राजस्थान में शीत ऋतु में एकमात्र जमने वाली झील नक्की झील के लिए प्रसिद्ध है। जो सर्दियां आती हैं तो ये जो नक्की झील है वो जम जाती है, तो इसके लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किशोर सागर झील तालाब कहाँ पर स्थित है? तो किशोर सागर जो झील है वो कोटा में स्थित है। इसके अलावा इसकी डिटेल में हम बात करते हैं तो किशोर सागर झील कोटा में स्थित है, जिसका निर्माण 1346 ईस्वी में बूंदी के राजकुमार देहरा देह द्वारा करवाया गया था। किशोर सागर झील का निर्माण किसने करा था? बूंदी के राजकुमार देहरा देह ने। किशोर सागर झील कृत्रिम झील है। इस झील के बीचों बीच जग मंदिर पैलेस स्थित है, जिसका निर्माण कोटा की रानियों में से एक ने 1740 में करवाया था। किशोर सागर के बीचों बीच क्या है? जगमंदिर पैलेस है, जिसका निर्माण कोटा की रानियों में से एक रानी ने करवाया था। कब करवाया था? 1740 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जैत सागर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बूंदी में। जो जैत सागर तालाब है वो बूंदी में स्थित है। जैत सागर अरावली पर्वतमाला में बसी हुई सुंदर झील है, जो कि बूंदी में स्थित है। अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच जैत सागर है, जो कि बूंदी में है। इसका निर्माण जेठ मीणा ने करवाया था। ये देखिए इनके नाम पर ही ये जो झीलें हैं इनका नाम रखा गया है, तो इसलिए इनका नाम याद करना और भी इजी हो जाता है। जैत सागर कहाँ पर है? बूंदी में, जिसका निर्माण करवाया था जेठा मीणा ने। अमर सागर झील कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। गैप सागर, डूंगरपुर, राम सागर झील धौलपुर में स्थित है। इसके अलावा कनक सागर या फिर इसको एडवर्ड सागर भी कह सकते हैं, कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। सुर सागर व अनूप सागर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, जग निवास या फिर इसको लैक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, किस झील पर स्थित है? तो जो ये लैक पैलेस है वो पिछोला झील पर स्थित है। जग निवास, जिसको लैक पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण 1746 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। जग निवास लैक पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। पिछोला झील में एक टापू पर स्थित यह महल अब होटल लैक पैलेस के रूप में बदला जा चुका है। यह होटल शाही मेहमानों, विदेशी हस्तियों के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गया है।
इसके अलावा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, गलता झील किस जिले में स्थित है? तो गलता जो झील है वो जयपुर में स्थित है। इसके अलावा इसकी डिटेल में बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर गलता झील जयपुर जिले में स्थित है। यह जयपुर के बनारस के नाम से भी प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जयपुर के बनारस के नाम से कौन सी झील प्रसिद्ध है? गलता झील। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन पवित्र कुंड भी है। यहाँ गालक ऋषि का आश्रम भी था। वर्तमान में यह स्थान मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मंकी वैली के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो गलता जी प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर संत कृष्णदास प्याहारी ने यहाँ रामानंदी संप्रदाय की पीठ की स्थापना की थी। तो दोस्तों देखिए इस तरह आपके एक क्वेश्चंस में से कई क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जल महल स्थित है। इसका राइट आंसर होगा मानसागर झील में। जल महल कहाँ पर स्थित है? मानसागर झील में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जयपुर में स्थित जल महल का निर्माण आमेर के कच्छावा वंश के शासक सवाई जयसिंह ने करवाया था। जो जल महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर के कच्छावा वंश के जो शासक थे सवाई जयसिंह, इन्होंने कब करवाया था? 1700 से 43 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील कौन सी है? तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? जयसमंद झील। जो जयसमंद झील है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसका जो क्वेश्चंस है वो बार बार में बन रहे हैं और अलग अलग तरीके से इसके जो क्वेश्चंस है वो पूछे जा सकते हैं। तो आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी राजस्थान की मानव निर्मित भी इसको कह सकते हैं कृत्रिम झील, यानी कि मानव निर्मित होती है। जो कौन सी झील है? तो वो जयसमंद झील है। इसकी डिटेल में बात करते हैं तो देखिए जयसमंद झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील तथा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उदयपुर जिले में इस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया है। इस झील में गोमती, झावरी, रूपारेल और बागर नदियों का पानी ढेबर दर्रे से होकर आता है, इसीलिए इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। जो जयसमंद झील है उसे क्या कहा जाता है? ढेबर झील भी इसे कहा जाता है। और किस नदी पर ये बनाई गई है? तो गोमती नदी पर बांध बनाकर इसका जो निर्माण है वो किया गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर श्यामपुर नहर तथा भट्टा नहर किस झील से निकाली गई है? तो इसका आंसर होगा जयसमंद झील। श्यामपुर नहर और भट्टा नहर जो है वो जयसमंद झील से ही निकाली गई है। नेक्स्ट, मानसागर झील कहाँ पर स्थित है? तो जो मानसागर झील है वो आमेर, जो कि जयपुर में है, के पास स्थित है। आमेर के पास मानसागर झील स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किस नदी का जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है? इसका आंसर होगा गोमती। गोमती नदी जो है उसका जल जयसमंद झील द्वारा उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजस्थान की जो जोधपुर है उधर से 8 किलोमीटर पश्चिम में दूर कायलाना झील है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। कायलाना झील का निर्माण किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने, जो कि एक मीठे पानी की झील है। कायलाना झील का निर्माण सर प्रताप ने करवाया था, जो कि जोधपुर में है। इसके निर्माता सर प्रताप सिंह ही हैं। इस झील के किनारे माचिया सफारी कृष्ण मृग वन स्थित है। देखिए एक और क्वेश्चन से बन गया है। माचिया सफारी कृष्ण मृग वन कहाँ पर स्थित है? तो कायलाना झील के किनारे स्थित है और ये कहाँ पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बांकली झील किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा पाली जिले में। जो बांकली झील है वो कहाँ पर है? पाली जिले में अवस्थित है। पाली में और कौन कौन सी देखिए यहाँ पर झील और बांध है? तो देखिए यहाँ पर हेमावास बांध भी पाली में है, जवाई बांध भी पाली में है, बांकली झील भी पाली में है। इसके अलावा जोधपुर में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? तो कायलाना झील जोधपुर में है, पिचियाक बांध जोधपुर में है, बालसमंद झील भी जोधपुर में है। बीकानेर में देखिए कौन कौन सी झीलें हैं? तो अनूप सागर, सुरसागर झील, कोलाया झील, गजनेर झील, ये सभी कहाँ पर हैं? बीकानेर में है। बाड़मेर में देखिए यहाँ पर पचपदरा झील और बटांडू का कुआं, ये कहाँ पर है? बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर महाराणा फतेह सिंह ने 1889 के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। तो किसके उपलक्ष्य में करवाया था? ये ड्यूक ऑफ कनॉट के उपलक्ष्य में। महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में ड्यूक ऑफ कनॉट ने यहाँ का दौरा किया था। तो इस उपलक्ष्य में देवली झील पर इन्होंने क्या करवाया था? कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। तो इनके नाम पर ही जो बांध है इसका नाम रखा गया है। इसके अलावा देखिए इसकी डिटेल में बात करते हैं तो महाराणा फतेह सिंह ने 1889 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित देवली झील पर कनॉट बांध का निर्माण करवाया था। इसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, जो महारानी विक्टोरिया के पुत्र थे। देवली झील का दूसरा नाम फतेह सागर झील भी है। देवली झील का दूसरा नाम क्या है? फतेह सागर झील भी है।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पर तख्त सागर नामक जलकाय राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा जोधपुर में। जो तख्त सागर है जलकाय है वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर जोधपुर में और कौन कौन सी झीलें और बांध है? तो देखिए यहाँ पर जोधपुर में स्थित तख्त सागर है, प्रताप सागर, उम्मेद सागर, बालसमंद और कायलाना पिचिया बांध, ये सभी कहाँ पर है? जोधपुर में स्थित है। जयपुर में देखिए यहाँ पर गलता झील, छापड़वारा, रामगढ़ बांध, ये सभी कहाँ पर है? जो जयपुर में है। इसके अलावा अजमेर में देखिए यहाँ पर फाय सागर, आना सागर, ये सब कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। जो पिचोला झील है वो उदयपुर में है, उदयपुर। बीकानेर में देखिए यहाँ पर अनूप सागर, सुर सागर, ये सभी कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा जैसलमेर में देखिए यहाँ पर बुज झील जो है वो जैसलमेर में स्थित है। अमर सागर, मणिसर झील, ये सभी कहाँ पर है? जैसलमेर में स्थित है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर आपको कई इसमें से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, कौन कौन सी झीलें कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो ये सभी मीठे पानी की झीलें हमारी इस वीडियो में कवर हो गई है। तो अगर आपको कोई भी कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।